अगस्त के पहले दिन लोगों को महंगाई से मिली बड़ी राहत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटी। 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर के दाम में 192 रुपए घटे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो संदेश। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बोले प्रधानमंत्री। कहा कि जंतर मंतर पर जो हुआ देश और दुनिया ने उसको देखा है। प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल अपशब्दों पर पीएम मोदी ने कहा, मैंने गाली देने वाले बच्चों को माफ किया। कहा, बचपन में गलतियां होती है, सुधरने का भी मौका होता है। एंटी पेपर लीक बिल बना कानून। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति ने भी बिल को दी है मंजूरी। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर आज जाएंगे पीएम मोदी। दोनों राज्यों को देंगे करोड़ों की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। 5,600 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का हुआ है निर्माण। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 5,000 करोड़ की लागत से फ्लोटिंग सौर ऊर्जा का होगा निर्माण। कैबिनेट से पीएम किसान योजना के विस्तार की मंजूरी। अगले 5 साल तक किसानों को मिलता रहेगा आर्थिक सहयोग। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बनहैम से फोन पर की बात। पीएम मोदी ने कहा, ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ उठाने के लिए भारत और ब्रिटेन मिलकर करेंगे काम। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से विदेश मंत्री ने यहां पर बातचीत की है। खाड़ी देशों में तनाव, हॉर्मूज समेत कई मुद्दों पर हुई है बात। पुणे में गृह मंत्री अमित शाह जनरल अजीत डोभाल को देंगे लोकमान्य तिलक पुरस्कार। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों में योगदान के लिए दिया जा रहा पुरस्कार। सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन। मथुरा में पप्पू यादव का विरोध। साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया। पप्पू यादव की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। पप्पू यादव के खिलाफ जहांगीरपुरी थाने में केस दर्ज। चढ़ावा चोरी के मामले में प्रदर्शन के खिलाफ शिकायत। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तैयारियों की जानकारी ली। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस का एक्शन। पीएम मोदी को निशाना बनाने वाली मॉक पोस्ट मामले में मेटा इंडिया के हेड और 19 अकाउंट के खिलाफ केस दर्ज। मेटा के खिलाफ सरकार का सख्त रवैया। पीएम का पोस्ट अस्थायी रूप से हटाए जाने का केस। मेटा की ग्लोबल टीम को किया जाएगा तलब। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में टीएमसी ऑफिस में मिले कई बम और हथियार। तलाशी में मिली भारी मात्रा में राहत बचाव की सामग्री। गुप्त सूचना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ली तलाशी। 19 साल के बाद वापस पश्चिम बंगाल लौटी लेखक तस्लीमा नसरीन। कहा, मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरे लिए कोलकाता वापस आना कभी संभव हो सकेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला। 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकियों ने की फायरिंग। आतंकी हमले में एक की मौत, दूसरा घायल। छत्तीसगढ़ के थे मजदूर। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। पूरे इलाके की सुरक्षा को बढ़ाया गया। लश्कर ए तैयबा समर्थित आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। आगे भी हमला करने की धमकी। गैर कश्मीरियों पर हमले की धमकी। भारतीय रेलवे ने इतिहास रच लिया। पहली बार ट्रेन से जीवित डोनर का दिल सूरत से अहमदाबाद पहुंचाया गया। गुजरात पुलिस और आरपीएफ ने अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। जेवलिन थ्रो में दूसरे स्थान पर रहकर सिल्वर मेडल पर किया कब्जा। यशवीर सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में अस्मिता डे ने जीता गोल्ड मेडल। जूडो में कनाडा के खिलाड़ी को हराकर जीत लिया गोल्ड मेडल। जूडो खिलाड़ी हर्षद सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को हराया। गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दी है बधाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया गया। नेपाल के कई जिलों में अब भी तनाव। वीरगंज में कर्फ्यू जारी। एक साथ 4 लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने पर हो। जनकपुर में भी कर्फ्यू का ऐलान हुआ। सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम्स। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने शहबाज सरकार को दी चेतावनी। कहा, हम उन्हें कुछ नहीं दे पा रहे, वो एक साथ आ जाएंगे तो सब कुछ पलट देंगे। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। 3 अगस्त को निकलेगी ब्रजमंडल की यात्रा। सभी स्कूल्स में प्रशासन ने छुट्टियों का ऐलान किया। संभल में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएमएसपी ने गंगा घाट पर तैयारियों का लिया जायजा। गोताखोरों को कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए नजर रखने के निर्देश। यूपी के बस्ती से खबर है, जहां पर साइकिल से कांवड़ ले जा रहे युवक पर मस्जिद से की गई अभद्र टिप्पणी। इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की। एमपी के मुरैना में गांव से एक साथ निकले 200 कांवड़िए गौमुख से गंगा जल लेकर पदयात्रा करते हुए मुजफ्फरनगर पहुंचे। 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जलाभिषेक करेंगे।
गाजीपुर में कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा बेहद सख्त है। यहां पर सड़क से घाट तक हाई अलर्ट है। ड्रोन से नजर रख रही है पुलिस, भारी फोर्स मौजूद रहेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस कर्मियों ने शुभक कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा इलाका, फल भी किया गया वितरण। इनोसेंट पब्लिक स्कूल के खिलाफ दिल्ली सरकार ने की है बड़ी कार्रवाई। नोटिस जारी कर साधन से मांगा जवाब। औचक निरीक्षण में सुरक्षा, फीस, सैलरी को लेकर मिली थी बहुत सारी खामियां। गोरखपुर में पुलिस ने लापता बच्ची की तलाश की। 2 घंटे के अंदर पुलिस ने किया बरामद। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मिली बच्ची। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सरकारी सिस्टम का खामियाजा भुगत रहा पूरा परिवार। 12 साल के जीवित बच्चे को सरकारी कागज में दिखा दिया था मृत। अब सुधार के लिए ऑफिसर्स के चक्कर लगा रहा परिवार। हाथरस में जन सुनवाई में प्रार्थना पत्र लेकर डीएम के पास पहुंची मासूम छात्रा। डीएम अतुल वत्स ने छात्रा से की जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की छात्रा ने की मांग। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की खबर। मोमबत्ती की फैक्ट्री में आग का तांडव। भयंकर आग लगने से इलाके भर में अफरा तफरी का मंजर। मुजफ्फरनगर में प्लास्टिक क्रॉकरी की गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, वजहों की जांच जारी। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में लगी भयंकर आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। देवरिया में वाहन में लगी भीषण आग, युवक ने समय रहते कूदकर बचाई जान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्राधिकरण की 12 अधिकारियों और कर्मचारियों पर गिर गई गाज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म को लेकर लोगों में गुस्सा। 1 हफ्ते के बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर। आरोपी की सूचना देने पर 5000 का इनाम। यूपी के बलरामपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों के मिल गए शव। घटना के बाद से गांव भर में अफरा तफरी का मंजर। मौके से 2 तमंचे बरामद। हत्या आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही पुलिस की टीम। यूपी के सोनभद्र के रेणुकेट हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। गैर इरादतन हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। इनके पास से बाइक बरामद। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने शुरू की पैदल गश्ती। बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्ती पर यहां पर पुलिस की टीम नजर आई। छतरपुर में अवैध बालू उत्खनन को लेकर विवाद। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट और फायरिंग की। घटना में 4 लोग घायल। गोंडा में गौकश और पुलिस के बीच में गोलीबारी। लंबे समय से फरार चल रहा गौकश कमरुद्दीन जख्मी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, अस्पताल में एडमिट किया। आजमगढ़ में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में इलाज जारी। आरोपी पर 12 केसेस दर्ज। ललितपुर में पुलिस और आरोपी में एनकाउंटर। फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 लाख से ज्यादा कैश और तमंचे को जब्त किया गया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर से मुठभेड़, आरोपी को लगी गोली, इलाज जारी। अवैध हथियार जब्त। संभल में सरकार की जमीन को कराया गया कब्जे से मुक्त। कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग की कार्रवाई। कड़ी सुरक्षा के बीच में एक्शन हुआ। कैथल में सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। 12 साल से सरकारी जमीन पर था कब्जा। प्रशासन का चला बुलडोजर। जालौर में भैंसवाड़ा आइहोर मार्ग पर भयंकर सड़क हादसा। एम्बुलेंस और सवारियों से भरी जीप में टक्कर। 9 लोग हुए जख्मी। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलटी कार। 3 लोग हुए घायल। महाराजगंज पुलिस ने 4 घंटे के भीतर हत्या का किया खुलासा। जमीन के लालच में बहू ने की थी ससुर की हत्या। पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए। मध्य प्रदेश के सतना में फांसी लगाकर नवविवाहिता ने किया है सुसाइड। परिवार के लोगों ने ससुराल वालों पर लगाए हत्या के आरोप। यमुनानगर में लाखों की सोने की लूट। हथियार के दम पर व्यापारी से आधा किलो सोना लूटकर फरार। सूचना के बाद अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। हापुड़ में पुलिस का बड़ा एक्शन। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 9 बाइक बरामद। अवैध तमंचा कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। जालौन में नायब तहसीलदार की सरकारी गाड़ी चोरी की कोशिश। गाड़ी लेकर भाग रहे चोरों को पकड़ा गया, पुलिस के हवाले किया गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जैन मंदिर से हुई मूर्ति चोरी का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी की मूर्ति बरामद हुई। एमपी के बैतूल में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस और हिंदू संगठन का एक्शन। 20 किलोमीटर पीछा कर 3 वाहन जब्त किए। 10 गौवंश बचाए, तस्कर भी पकड़ा गया। बाराबंकी में नारकोटिक्स टीम की बड़ी छापेमारी। ग्राम प्रधान को नारकोटिक्स पुलिस ने किया गिरफ्तार। भीड़ ने विरोध कर 2 को छुड़वा लिया। नारकोटिक्स टीम ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में एक साथ की छापेमारी। सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क, स्नैक सप्लाई, हवाला चैनल का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। सिरसा बस स्टैंड के एटीएम में सोते हुए मिला रोडवेज बस का कंडक्टर। गार्ड ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। असम में बाढ़ से हाल बेहाल। अब तक करीब 80 लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर। आज भी कई राज्यों में बरसात की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई राज्यों में भारी बरसात हो सकती है। गुजरात में बारिश का कहर। 14 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। लोगों से घरों में ही रहने की अपील।
गुजरात में भारी बरसात की आशंका को देखते हुए स्कूल्स में छुट्टी। 14 जिलों में आज सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी के ऐलान। भरूच में वालिया में बाढ़ में डूबे कई गांव, बाढ़ में फंसे 150 से ज्यादा लोग, पुलिस ने किया रेस्क्यू। भरूच में भारी बरसात के बाद नदी में उफान, कई गांव में घुसा पानी, गांव में पुलिस और प्रशासनिक टीम तैनात। सिवनी में भारी बारिश के कारण संजय सरोवर डैम के 2 गेट खोले गए, 1-1 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए, निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी। खरगोन में 2 दिन से भारी बरसात का दौर बरकरार, भारी बरसात से कुंदा नदी उफान पर, हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ में मूसलाधार बारिश के लिए गई नदी उफान पर, प्रशासन ने जारी किया बाढ़ का अलर्ट। हरिद्वार में एसडीआरएफ के जवान की बहादुरी ने बचाई 2 की जान, गंगा नदी के तेज बहाव में बह गए थे दोनों युवक। सूरत में भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव ने बढ़ाई परेशानी, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। ओडिशा के भद्रक में भारी बरसात से बढ़ गई परेशानी, कई गांव से टूट गया संपर्क, सड़क का 35 फुट हिस्सा टूटने से ट्रैफिक पर प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मांड और महानदी में उफान, बांधों से छोड़ा गया पानी, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बाढ़ में डूबने से 2 की मौत, 1 का शव बरामद, 1 अभी लापता, शव की तलाश में जुटी टीम्स। राजस्थान के डूंगरपुर में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, आने जाने में परेशानी। यूपी के कुशीनगर में नहर में बह गई 3 युवतियां, घटना के बाद तीनों युवतियां लापता, रेस्क्यू टीम्स लापता युवती की तलाश में। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़, लोगों का किया गया रेस्क्यू, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।